अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अथ काल का संवाद। काल के इस संवाद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस परम सत्ता यानी साहिब परमात्मा के बीच हुए एक गहन आध्यात्मिक वार्तालाप का वर्णन है। और इस संवाद का आरंभ परम सत्ता के उस आदेश से होता है जिसमें वे महाराज जी के मृत्युलोक में जाकर काल को पराजित करने और उसके बंधन में फंसी दिव्य आत्माओं यानी हंसों को मुक्त कराने का निर्देश देते हैं। इस पर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विनम्रतापूर्वक काल की पहचान और उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं। वे परमेश्वर से कृपा करके इस रहस्य को प्रकट करने का निवेदन करते हैं। जवाब में वह परम सत्ता सदगुरु महाराज को बताते हैं कि काल की रचना उन्होंने स्वयं ही अपने ही संकल्प यानी अंश से की है और यह सुखदेव और सुकृत के रूप में दो शक्तियों के रूप में प्रकट हुआ जो सृष्टि के संचालन और कर्म के विधान को नियंत्रित करता है। यह संवाद सृष्टि के एक गहरे रहस्य को उजागर करता है जिसमें काल को केवल मृत्यु नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो जीवों को उनके कर्मों के अनुसार बांधता है। सदगुरु का आगमन इन बंधनों को काटने और आत्मा को उसके सच्चे घर अमर लोक परम धाम सतलोक वापस जाने के लिए होता है। तो यही इस काल के माध्यम से हम गुरु महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज और सदगुरु सुखराम जी महाराज की परमात्मा से क्या बात हुई और परमात्मा ने उनको क्या आदेशित किया, साथ ही साथ काल से जो गुरु महाराज का संवाद हुआ, इस विषय के बारे में इस काल के संवाद में गुरु महाराज हमको समझाते हैं। हमसु साहिब यूं कहो मरत लोक में जाए काल मार सुखराम कहे लीजो हंस छुड़ाए। इस संवाद का आरंभ करते हुए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वह परम सत्ता यानी साहिब ने इस प्रकार कहा है कि हे सुखराम, तुम मृत्युलोक में जाओ और वहाँ जाकर काल यानी समय और मृत्यु के जो नियंत्रक है उसको पराजित करो और उसके बंधन में फंसी हुई दिव्य आत्माओं को, अब दिव्य आत्मा यानी हंसों को छुड़ाकर मुक्त कर दो। यह पद सदगुरु के इस संसार में अवतरित होने के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट प्रकट करता है जो जीवों को काल और कर्म बंधन से मुक्ति को दिलाना चाहता है। अगली साखी में कहते हैं कि जब हम हर्षु या कही काल कहो पुण होय कहा उत्पत्ति सुखराम कहे कर कृपा कहो मैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा सदगुरुदेव से फरमाते हैं, कहते हैं, पूछते हैं कि जब परम सत्ता ने यह आदेश दिया तब मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे ये बताइए कि यह काल कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये सदगुरु की जिज्ञासा है जो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों के लोक कल्याण हेतु जानना चाहते हैं ताकि जीवों को उसके स्वरूप और शक्ति का सही ज्ञान हो सके। आगे बात आती है कि कर्ता पुरुष बनावियो हम अंचा कर जोए सुखदेव सुकृत काल रे दोनों प्रकट होए। अब परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज से फरमाते हैं कि वो परम सत्ता यानी वो कर्ता पुरुष उत्तर देते हुए फरमाते हैं कि मैंने ही अपने संकल्प के अंश से उस काल को बनाया है
और काल के दो रूप सुखदेव और सुकृत प्रकट हुए। यहाँ सुखदेव सृष्टि के संचालक और सुकृत कर्म और फल के प्रदाता शक्ति का प्रतीक है। यह स्पष्ट करता है कि काल कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ही एक शक्ति है जो सृष्टि के नियमन हेतु कार्य करती है। फिर आगे और बात आती है कि जब हम हरसू आप ही किस विध मार्यो जाए, काल तुम्हारो पोतरो तम हम सब गुण माए। सदगुरु सुखराम जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, उसे किस विधि से मारा यानी पराजित किया जा सकता है? काल तो आपका ही पोत्रा यानी आपका ही अंश है, आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ है, और हम सभी तो उसी के प्रभाव में हैं। तो आप ये क्यों मुझे कह रहे हैं कि वो काल तुम्हारो पोत्रो तम हम सब उणमाय? हम सभी तो उसी के प्रभाव में हैं, उसी के प्रभाव क्षेत्र में हैं। तो ये बात सदगुरु जी महाराज की गहरी चिंता को दर्शाता है कि शक्ति स्वयं परमेश्वर से उत्पन्न हुई है और उससे जितना कठिन है। तब परमात्मा साहेब गुरु महाराज को कहते कि साहेब के हम सुभया प्रगट पुरुष 50, जामे अमर एक है सो जद तद मम पास। परमात्मा वो परम सत्ता साहिब इस बात का गुरु महाराज को उत्तर देती है कि सृष्टि के गूढ़ रहस्य को खोलते हुए बताते हैं कि मुझसे 50 पुरुष यानी तत्व या शक्तियां प्रकट हुई, उनमें से केवल एक ही अमर है और वह सदैव मेरे पास है। यह अमर पुरुष सतगुरु तत्व या आदि चैतन्य का प्रतीक है जो काल के प्रभाव से परे है, जिससे धारण करके ही काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आगे और चर्चा चलती है कि सगत एक इगती सहे फिर बिर 20 10 धोए, जामे हमरे एक है कह सुखदेव जी जोए। परम सत्ता अपनी शक्तियों का वर्गीकरण करते हुए शक्ति और 31 प्रकृति के तत्व और 20 दशेंद्रिया और उनके विषय, 10 प्राण और 2 जीव ईश्वर के रूप में है। इन सब में एक शक्ति मेरी यानी अविनाशी है। ऐसा सुखदेव जी दिव्य ज्ञान कहते हैं कि यह सृष्टि की संरचना उसमें अविनाशी तत्व की स्थिति को दर्शाता है, जो इन सभी नाशवान तत्वों के परे है। साहिब के सुखराम को मोह बिन सब बर जाए, दोय पुरुष नर नार ये जद तद माय समाय। वो परम सत्ता आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहते हैं कि हे सुखराम, मेरे बिना सब कुछ नाशवान है, सब नष्ट हो जाता है। ये 2 पुरुष यानी नर यानी पुरुष तत्व और नारी यानी प्रकृति तत्व जो सृष्टि का आधार है, अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। तो ये परम सत्ता की सर्वोच्चता और सभी द्वैत का अंतिम विलय उसी में होने का सिद्धांत बताता है। तब परमात्मा कहते हैं, तम जाओ उन लोक में डरमर तद राखो कोय, काल कर्म साहेब कहे सेजा सब बस हो। वह परम सत्ता सदगुरु सुखराम जी महाराज को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम उस मृत्युलोक में जाओ और किसी भी प्रकार का भय मत रखो। मेरे आदेश और शक्ति से काल और कर्म ये सभी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ये सदगुरु को दिव्य अधिकार का अभयदान का प्रतीक है, जिससे वे निडर होकर अपना कार्य संपन्न कर सके। फिर परमात्मा कहते हैं, अणबे फौजा संग लहो 10 जोधा लो साथ, और फिर जाओ उन लोक में सुन सुखदेव जन बात। वो परम सत्ता सदगुरु सुखराम जी महाराज को निर्देश देते हुए कहते हैं
कि हे भगत सुखदेव जी, सुखराम जी, अब तुम अणभय यानी निर्भय पद की सेना अपने साथ लो और 10 योद्धाओं को साथ लेकर उस लोक में जाओ। यहाँ अणभय फौजा का अर्थ है निर्भयता, आत्मविश्वास और सत्य ज्ञान की शक्ति, तथा 10 योद्धा का अर्थ है 10 इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण। यही आध्यात्मिक शस्त्र है जिनसे काल पर विजय पाई जा सकती है। तो इसलिए ये सोचना है कि हमारा अगर कोई कहता है कि 10,000 पार हो गया है, तो इन सब गुणों से परे 10 योद्धा उनके साथ यानी 10 इंद्रियों पर उनका नियंत्रण रहना चाहिए। आगे और बात आती है कि जन सुखदेव तब बोलिया, सुन हर बेण हमार, काल उलट मोकू गहे तो किम लासु मार। फिर सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी शंका व्यक्त कहते हुए बताते हैं कि हे प्रभु, मेरे वचन सुनिए, यदि काल उल्टा ही मुझे पकड़ ले और अपने ही प्रभाव में ले ले, तो फिर मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, उसको कैसे पराजित कर सकता हूँ। यह एक शिष्य की अपने गुरु यानी परम सत्ता के प्रति पूर्ण निर्भरता और कार्य की गहनता को समझने का भाव है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में प्रभु परमात्मा की शक्ति संरक्षित करेंगे। तो आगे बात आती है, हंस गया सो बस गया, ऐसो बड़ है माय, मैं किन बड़सु सुखराम के हंस छुड़ाऊं जाए। और सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी विनम्रता पूर्वक वो कार्य की गंभीरता को प्रकट करते हुए उस परम सत्ता से पूछते हैं कि हे प्रभु, काल में ऐसा बल है कि जो भी हंस यानी आत्मा उसके लोक में जाता है वह उसी के वश में हो जाता है। फिर मैं किस बल या शक्ति के आधार पर वहां जाकर उन हंसों को उसके बंधन से छुड़ा पाऊंगा। यह सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने सदगुरु की सामर्थ्य के प्रति नहीं बल्कि प्रभु की शक्ति पर पूर्ण निर्भरता का प्रतीक कहते हुए बात करते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसे उस काल को मार सकता हूं। और उस बात पर वो परम सत्ता, वो साहेब, वो परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज को फरमाती है, कहती है कि हे सुखराम, मैं तुम्हें वह रीति यानी विधि और गुण प्रदान करूंगा जिससे काल की मृत्यु हो जाएगी। साहेब के सुखराम को काल मरे दृढ़ रीत, मैं तुम में गुण मेलसु तम हंस लासो जीत। मैं आपको एक गुण प्रदान करूंगा जिससे काल की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति से भर दूंगा जिससे तुम हंसों को काल से जीतकर वापस ले आओगे। ये आश्वासन है कि सदगुरु की शक्ति उनकी अपनी नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा सत्ता द्वारा प्रदत्त है। परम सत्ता आगे कहती है कि दो ये बसत ऐसी धरूं, सुनक हर के जन तुझ माय, काल कर्म ए उलट के पांव पड़ेंगे। आगे और वो परम सत्ता गुरु महाराज से कहती है कि हे हरि के भक्त सुनो, मैं तुम्हारे भीतर दो ऐसी वस्तुएं दिव्य शक्तियां स्थापित करूंगा कि काल और कर्म ये दोनों उल्टा तुम्हारे ही चरणों में आकर गिर पड़ेंगे। और ये दो वस्तु क्या है? ज्ञान और भक्ति। उस सर्वोच्च शक्ति से है जिससे समक्ष काल और कर्म का विधान निष्प्रभावी हो जाता है। फिर सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी बातों का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि मुझे साहिब ने सभी कलाओं, बल और संपूर्ण ज्ञान देकर भेजा है। यहाँ माया के बीच सत्य और असत्य का युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए तुम मेरे भौतिक शरीर यानी स्वरूप का ध्यान मत करो। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे गुरु इस शरीर से आए, मानव तन के रूप में आए
तो हम उनकी ही महिमा करते हैं। तो गुरु महाराज कहते कि तुम मेरे भौतिक स्वरूप का ध्यान मत करो, बल्कि उस ज्ञान और नाम पर ध्यान केंद्रित करो जो मैं लाया हूँ। ये संत मत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि गुरु के शरीर की बजाय उनके द्वारा दिए गए शब्द या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना है। हमको उनके शरीर को नहीं देखना है, तो उनके द्वारा कहे हुए ज्ञान और उनके द्वारा कहे हुए शब्द को हमको धारण करना है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। गुरु महाराज आगे कहते हैं, मैं आया ये लोक में जम की पड़ रही भूल, हंस पलट सो काग हुआ गया पुरुष सो भूल। सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज संसार की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इस लोक में आया हूँ, यहाँ यम यानी काल का आतंक और भय व्याप्त है। यहाँ आकर दिव्यात्मा जो हंस मूल रूप से पवित्र थी, सांसारिक वासनाओं में लिप्त होकर कौवे यानी काग के समान हो गई और अपने मूल स्रोत परम पुरुष परमात्मा को पूरी तरह से भूल गई। इसलिए आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब हम सुरोड़ो कियो लड़िया बहु बिताए। जब गुरु महाराज उस परम सत्ता से ज्ञान लेकर इस जगत में आए और काल से जब उनका संवाद हुआ, तो काल से आगे क्या चर्चा हुई, आगे क्या बातचीत हुई। गुरु महाराज कहते कि जम हम सुरोड़ो कियो लड़ियो बहु विद आए, सुकराम शब्द के जोर सू पकड़ लियो चिन्मा। सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज काल के साथ अपने आध्यात्मिक संघर्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये काल यानी जम ने मुझसे बड़ा वाद विवाद किया और अनेक प्रकार से मुझसे लड़ा। लेकिन सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज कहते हैं कि मैंने शब्द यानी सतनाम की शक्ति से उसे एक ही क्षण में पकड़ लिया, यानी उसे वश में कर लिया। यही एक चीज ये बात दर्शाता है कि सदगुरु द्वारा दिया गया शब्द ही काल की शक्ति को निष्प्रभावी करने में उसका एकमात्र ऐसा उस उपाय है, एकमात्र ऐसा साधन है। इसलिए तो हमको सतगुरु की महिमा बताई जाती है, संत की महिमा बताई जाती है, सतगुरु के शरण में जाने को कहा जाता है कि सतगुरु ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिनके शरण में जाने के बाद हम काल को जीत सकते हैं। तो आगे बात गुरु महाराज कहते हैं, काल जाल सो मांडियो पास्या जोड़, सुखराम लोक तिनु बंध्या कोय न सके तोड़। सदगुरु शुक्रानंद महाराज काल के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काल ने कर्म और माया का ऐसा जाल बिछाया है जिसमें एक के बाद एक फंदे जुड़े हुए हैं, पासा में पास्या बंधे हुए हैं और इस जाल में तीनों लोग स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक बंधे हुए हैं और कोई भी इसे अपने बल पर तोड़ नहीं सकता। तो ये बात दर्शाती है कि केवल सदगुरु की कृपा से ही, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, सुखराम काल बो हिकमती, छल बल माय अनेक, सो की हुए कर बस करे, दो की होए कर देख। सदगुरु शुक्रानंद महाराज काल की चालाकी और उसके तरीकों का खुलासा करते हुए कहते हैं कि काल बहुत ही चतुर और धूर्त है, उसके पास अनेक प्रकार के छल और बल है। वह कभी मित्र यानी सौखी बनकर जीवों को वश में करता है और कभी सुख और प्रलोभन देकर वश में कर लेता है और कभी कभी शत्रु यानी दोखी बनकर दुख और भय दिखाकर उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है। इसका अर्थ है
कि सुख और दुख दोनों ही काल के बंधन है। आगे गुरु महाराज कहते काल ज्ञान को कत रहे हो, काल धन में लीन, सुखराम काल में छल घना, कोय न सबके चीन। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि काल स्वयं सांसारिक ज्ञान का उपदेश दे रहा है, वही काल धन संपत्ति में लीन है। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि काल के इस साम्राज्य में इतने अधिक छल कपट है कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसके असली रूप को पहचान नहीं सकता। इसका तात्पर्य यह है कि दुनिया का अधिकांश ज्ञान, धर्म और भौतिक समृद्धि जो है, जो सत्य प्रतीत होती है, वह वास्तव काल के बंधन को मजबूत करती है। काल उलट महिमा करे, काल सिद्ध होए जाए, सुखराम काल हुए गरीब रे, घर में पैसे आए। सदगुरु सुखराम जी महाराज काल के विविध रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काल ही चमत्कार यानी महिमा दिखाता है, वही सिद्ध पुरुष बनकर प्रकट होता है। वही काल गरीब और दीनहीन का रूप धारण करके किसी भी घर में प्रवेश कर जाता है। इसका भाव यह है कि काल हर रूप में मौजूद है, चाहे वह चमत्कारी शक्ति हो, सिद्ध हो, योगी हो, या फिर दया का पात्र बना कोई गरीब हो, वह हर भूमिका में जीव को अपने जाल में फंसाता है। गुरु महाराज और आगे कहते हैं कि काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हुए आए, सुखराम काल परचाद है, दर्भ दिखावे लाए। ये काल छद्म रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह काल ही गुरु का रूप धारण कर लेता है और शिष्य बनकर भी यह काल ही आता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यही काल चमत्कार यानी पर्चा दिखाता है और धन संपत्ति द्रव्य का लालच दिखाकर जीवों को अपने जाल में फंसाता है। इसका भाव है कि आध्यात्मिक जगत में दिखने वाले गुरु, शिष्य, चमत्कार और भौतिक प्रलोभन ये सभी काल के ही रूप हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य आत्मा को सत्य मार्ग से भटकाना है। काल क्रोध भुजधर रहे, काल तन दे मेट, काल बाज सुखराम कहे, धरे अगम की बे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं काल करोड़ भुजा धारण कर सकता है, अर्थात सृष्टिकर्ता का रूप ले सकता है। वही शरीर को नष्ट भी कर सकता है, उसका संहारक भी है। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यही काल बाज का रूप धरकर तीव्र शक्तिशाली बनकर अगम्य ज्ञान की भेंट प्रस्तुत करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सृजन, पालन, संहार, यहाँ तक कि गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रदर्शन बहुत सारे लोग संत भी करते हैं, तो ये काल के ही खेल है जो जीव को भ्रम में डालने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को हमको समझना है। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि काल मन की सब कहे, काल अन्न नहीं खाए, सुखराम त्रास देखाए के जीव पकड़ ले आए। काल ये मन की सारी बातें कह देता है, अर्थात मन को जानने की शक्ति का प्रदर्शन करता है, और अन्न जल त्याग का ढोंग भी करता है। जैसे कोई महान तपस्वी हो और वो महान तपस्वी अन्न जल त्याग करके ध्यान को बैठा है, तो उसका भी ढोंग करता है। काल मन की सब कहे, काल अन्न नहीं खाए, सुखराम त्रास देखाए कि जीव पकड़ ले जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं फिर वह भय और आतंक यानी त्रास दिखाकर जीव को पकड़कर अपने वश में कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि काल सिद्धियों और वैराग्य का दिखावा करके पहले विश्वास जीतता है और फिर भय के द्वारा आत्मा को अपने बंधन में जकड़ लेता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं
एक पुरुष के भेद सो काल न जाने कोय, और सकल सुखराम के सब विध हाजर होए। उस काल के बारे में गुरु महाराज बताते हुए कहते हैं कि काल की शक्ति की सीमा इतनी है कि वह एक अद्वितीय परम पुरुष परम सत्ता के रहस्य को काल बिल्कुल नहीं जानता। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में वह हर प्रकार से हर जगह उपस्थित, यानी हर जगह हाजिर रहता है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि काल की सत्ता और ज्ञान केवल उसकी अपनी सृष्टि तक ही सीमित है। वह सतलोक या परम सत्ता के भेद को पूरी तरह नहीं जानता, वो पूरी तरह अनभिज्ञ है। गुरु महाराज आगे और कहते हैं कि इकर शब्द पर ब्रह्म को भेद दियो में आण, सुखराम काल जब शरण के रयो करारिता। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जब मैंने इस संसार में आकर परब्रह्म के अविनाशी शब्द यानी इकर शब्द का रहस्य प्रकट किया, तब सुखराम जी महाराज कहते हैं कि कान चौंक कर शरण के अत्यंत तनाव और सतर्कता की स्थिति में आकर खड़ा हो गया। और इस भाव को गुरु महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु द्वारा लाए गए सच्चे नाम यानी सतनाम का ज्ञान के साम्राज्य के लिए एक सीधी चुनौती है, जिससे वह भयभीत और अस्थिर हो गया। जब गुरु महाराज ने उस काल के सामने ये बात कही, फिर कहते हैं कि एक फेर सत शब्द की नेक सुनाई रेस, सुखराम काल सुन सरवणा रयो मून गए बेस। इसी बात को सुन के जब मैंने एक बार सत्य शब्द यानी सतनाम की थोड़ी सी झलक यानी नेक रेस उसे सुनाई, तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वह काल ने जब ये बातें सुनी तो उस बात को सुनते ही काल मौन होकर बैठ गए, चुप हो गया कि ये कौन सी बात आ गई। और यही चीज, यही बात ये दर्शाती है कि सतनाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि उसकी एक सूक्ष्म ध्वनि भी काल को निशब्द और शक्तिहीन करने के लिए पर्याप्त है। जब हम फिर संभाल के कयो नाव को नाव, काल बक्यो सुखराम कहे कियो जेर सब गांव। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जब मैंने पूरी तरह से उस परम नाम का नाव को निशान का उच्चारण किया तो काल निरर्थक बात करने लगा, बकवाद करने लगा। मैंने उसके संपूर्ण साम्राज्य सब गांव को परावर्तित कर दिया। काल बक्यो सुखराम के कियो जेर सब गांव, यहाँ पर गांव का अर्थ है कि गांव के काल के जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको यहाँ पर गुरु महाराज गांव प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि सदगुरु के परम नाम के उच्चारण के सामने सारी काल की शक्ति और तर्क व्यर्थ हो गए और वह अपने आप को पराजित महसूस करने लगा, पराजित हो गया। जब हम हरप सुनाविया दरगाह का सुन ल्याय, काल दूज सुखराम के रोवण बैठो जाए। जब मैंने काल से ये कहा कि जब मैंने उस काल को परम धाम दरगाह, उस सतस्वरूप के परम धाम से, वो दरगाह से लाए हुए दिव्य शब्द, दिव्य हरफ, दिव्य शब्दों को वहाँ पर सुनाया तो काल कांपने लग गया, धूजने लग गया और रोने बैठ गया। काल धूज सुखराम कहे रोवण बैठो जाए, फिर वो रोने लग गया। ये बात ये दर्शाती है कि जिसके सामने काल का अहंकार और अस्तित्व पूरी तरह से टूट गया, वो भय और विवशता से रोने लग गया। ये कितनी बड़ी बात सदगुरु की महिमा, सदगुरु के ज्ञान की है। जो काल भी परम धाम के दरगाह की बातें सुनकर, उस शब्द को सुनकर धुजने लगता है, रोने लगता है।